हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। फिर से आ गए हैं हम हमारे उसी प्लेटफॉर्म पर जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर। और आज के लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर, जो कि बेस्ड होने वाला है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, तो पिछली क्लास में हमने डायपोल मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था। ओके, यहाँ हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जब एटम के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है तो वहां पर उसका डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, तो बने रहें आज के लेक्चर में आप हमारे साथ और चलते हैं हम हमारे टॉपिक की और। ओके बच्चों, चलिए, तो आप सभी एटम के बारे में जानते हो। एटम का नेट पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर होता है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये इसका एक ऑर्बिट है और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से m मास वाला ये इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाए रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो जब जब चार्ज का मोशन होता है क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में है। ओके, तो करंट कहता है द चार्ज या द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, जो इलेक्ट्रिक करंट बनती है हमारी वो चार्ज के अमाउंट से बनती है, एक यूनिट एरिया से कितना चार्ज निकल कर आया है वो हमको करंट गिवन करता है। अब देखिए, यहाँ इस पाथ में हम कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर ले। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं और इस एरिया को पार करते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे निकलेगा। ओके, चलिए, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकल कर आएंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। हैंस द करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज I is equal to dq upon dt. This is the net electric current. ओके, किसके बेस पर है, कितने चार्ज इस एरिया से हमें निकलकर यहाँ मिलने वाले हैं। ओके, तो इसके बेसिस पर हम इस इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, और जब ये करंट हमारी डिसाइड हो जाती है तो अब हम इस पर आगे चलते हैं। ये है अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस dt टाइम में इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल कर जाएगा। अब एक्चुअली अगर हम यहाँ पर सबसे छोटे एटम मींस हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन के लिए इसका जो न्यूक्लियस है वो 1+ रखता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी एक ही ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहता है, रिवॉल्यूशन करते रहता है। ओके, इसके पास तो केवल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल ऑर्बिट में यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब निकल कर जाएगा तो जो करंट हमको मिलेगी वो इसी की वजह से मिलेगी, ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पार करके आ रहा है। सो करंट इज इक्वल टू I अपॉन टी। एक कंप्लीट साइकिल में जो चार्ज यहाँ से निकलेंगे वो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, चार्ज का मोशन है तो इलेक्ट्रिक करंट है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में यहाँ हमें मिलने वाली है। तो हमने क्या पढ़ा है, जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिक करंट। इस डायरेक्शन में चार्ज की ठीक ऑपोजिट, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या मिल रही है आपको, इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है। ओके, और चार्ज के मोशन ने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक करंट। तो डायपोल मूवमेंट कितना, देन डायपोल मूवमेंट, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो डायपोल मोमेंट भी होगा। ये करंट हमारे इस डायरेक्शन में, तो फिंगर को कर्ल कर लिया हमने करंट के डायरेक्शन में और थंब बता रहा है हमें क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की
डायरेक्शन, ओके, जो कि यहां पर इनवर्ट होने वाली है। सो मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू आई इंटू ए, ओके। सो m इज इक्वल टू आई कितना है, E अपॉन टी, और जो एरिया है यहाँ पर वो कितना मिलेगा आपको, पाई आर स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये टाइम पीरियड कितना है यहाँ से, तो एक चक्कर लगाने में इसे कितना टाइम लगेगा, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसको हम बोला करेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, 2 पाई आर, जब ये अपने पूरे रास्ते में घूम जाता है तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये भी, ओके। तो ये इसका क्या बन गया, हमें क्या मिला, टाइम पीरियड, यहाँ पुट कर देते हैं। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो v डिवाइड में था, हाँ, यहाँ पर टाइम की जगह हमने वैल्यू पुट किया है कितना, 2 पाई आर, और जो डिवाइड में v था वो कहाँ चले गया हमारा, ऊपर, वन टाइम r से r कैंसिल, ओके, पाई से पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू हमें मिला ई वी डिवाइडेड बाय 2 ई वी इंटू आर, दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हुआ, और यहाँ पर इनसाइड हमें क्या मिल रहा है, ये डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी इनटू r रेडियस ऑफ पाथ, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R रेडियस ऑफ दिस पाथ, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारी एक इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल हमें इतना मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये m मास वाला पार्टिकल v स्पीड से दौड़ते हुए जा रहा है, और कहाँ घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, और जब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसमें हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। तो इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, v स्पीड है इसके पास, m मास है इस चार्ज पार्टिकल के पास, तो जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम होगा हमारा L इक्वल टू आर क्रॉस p, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो मोशन हो रहा है एंगल मोशन है, ये L है ये R है, और इस p को हम कर सकते हैं mv, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये हमको मिलेगा r क्रॉस v, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का रिजल्ट भी क्या मिलेगा हमें, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका स्केलर फॉर्म क्या होगा, तो जब हम क्रॉस को हटाएंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा, ओके। चलिए, ये क्या है, r और v के बीच का बनने वाला एंगल, बट यहाँ अगर एंगल की बात करें तो रेडियस इसका ये है रास्ते का, और वेलोसिटी इसकी कहाँ है, यहाँ पर, दोनों एक दूसरे पर कैसे है, ये राइट एंगल, तो जो थीटा हमको मिलने वाला है वो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज mvr, ओके, ये हमें मिला कितना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट हमको मिलता है वो है EVR डिवाइडेड बाय 2, ओके। नाउ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू दैट ऑफ एंगुलर। सो इन दोनों का जो रेशियो है m/l, मोड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, m और l दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप मोड लगा देते हैं तो ये स्केलर बन जाते हैं। सो m इज इक्वल टू EVR डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय l, तो डिवाइड बाय l दैट इज mvr, ओके। r से r कैंसिल, v से v कैंसिल, सो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
and angular momentum is equal to E divided by 2m. That is the ratio of this. ओके, सो m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और l आपका क्या है, एंगुलर डायपोल मोमेंट। दोनों का रेशियो हमको कितना मिलेगा, E इक्वल टू 2 पाई E अपॉन 2m। ठीक है बच्चों, तो ये है इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब अगर हम साइंटिस्ट बोहर के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो बोहर ने, जब हम एटॉमिक स्टडी करते हैं, एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो शुरुआत थॉमसन ने की थी एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल डेवलप किया था। देन साइंटिस्ट बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में मूव करेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए अपना एक मॉडल गिवन किया था। और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, ठीक है। अब बोहर का कहना है, क्या कहना है बोहर का, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, द एंगुलर मोमेंटम of electron which revolve around the nucleus is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। ओके, तो बोहर का बोलना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, तो उस दौरान जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L, वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो L कितना है, ओके, हियर जो n है इसमें, वो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे क्या है, इसके ऑर्बिट्स है। ठीक है बच्चे, चलिए। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका, तो हमने अभी अभी स्टडी किया है, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E अपॉन 2m। ओके, सो m इज इक्वल टू E अपॉन 2m into L, so m is equal to E upon 2m into L है हमारे पास NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, तो ये हमें मिलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, NEH डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 पाई m, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। इफ अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसका जो n नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वो कैसा है, एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो n इक्वल टू 1, देन मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू E H डिवाइडेड बाय 4 पाई m। अब एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर, तो कौन सी ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। अगर सेकंड में कर रहा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 में कर रहा होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मोमेंट बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो n इक्वल टू 1 आपने लिया है, ये सबसे लोवेस्ट ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के सबसे पहले आने वाला ऑर्बिट है, जो सबसे लोवेस्ट है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मिला है फॉर n इक्वल टू 1, ये सबसे मिनिमम है, और ये होगा EH अपॉन 4 पाई इंटू m। ओके, इसको बोला जाता है, दैट इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। द लोवेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन।
ओके बच्चों, तो ये है हमारा बोहर्स मैग्नेट्रॉन, जहां पर सबसे लोवेस्ट मोमेंटम की हम लोग सबसे लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम के अराउंड तो उनके मोशन से क्या फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो ये अपना क्या बनाएगी, डायपोल मोमेंट बनाएगी। वो डायपोल मोमेंट हमको इतना मिलेगा। देन हम आए एंगुलर मोमेंटम पर, तो हमने रेशियो फाइंड किया मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, वो रेशियो हमको E अपॉन कितना मिल रहा है, 2 पाई। ओके, और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन का बोहर मैग्नेट्रॉन हम कैलकुलेट करें तो हमें बोहर ने एक्सप्लेन किया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो हमें मिला क्या। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, बोहर ने हमें जो एटॉमिक मॉडल दिया है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मीन्स L इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है यहाँ पर। ओके, तो हमने m बाय एल कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है E अपॉन 2m, और L को इधर लाए हम, L की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने NH अपॉन 2 पाई। तो जो हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिला इलेक्ट्रॉन का वो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इतना मिलता है। अगर आप हाइड्रोजन का एटम ले रहे हैं तो उसके पास तो नंबर ऑर्बिट बेचारे के पास एक ही है, तो n इक्वल टू 1 रख दिया, तो इसके लिए सबसे लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलता है और इसको बोला है क्या, बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो बोहर मैग्नेट्रॉन मतलब सबसे लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पर हम एक इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगा गैल्वेनोमीटर। ओके, तो टॉर्क को कंप्लीटली समझेंगे देन हम गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।